हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक खौफनाक असुर की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम मुंजा है। शुरू में तो मुझे लगा कि यह सिर्फ एक काल्पनिक चरित्र है, लेकिन जब मैंने इसके बारे में गहराई से अध्ययन किया तो इसका भयानक स्वरूप सामने आया। कहानी है अर्जुन और राहुल की, जो बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे। महाराष्ट्र के एक छोटे शहर में जन्मे और समुद्र के किनारे बसे इसी शहर में बड़े हुए थे। लेकिन आज का दिन कुछ खास था। अर्जुन का 18वां जन्मदिन था। राहुल ने इस अवसर को ख़ास बनाने के लिए एक अनोखा आइडिया सोचा। उसने अर्जुन को रात 12 बजे से पहले समुद्र के किनारे एक सुनसान बीच पर ले जाने का सोचा। जैसे ही रात 12 बजे राहुल ने अर्जुन को हैप्पी बर्थडे कहा और अपने बैग से एक शराब की बोतल निकाली। अर्जुन थोड़ा चौंक गया, क्योंकि आज से पहले दोनों ने कभी शराब भी नहीं पी थी। राहुल ने कहा कि यह उनके जन्मदिन की खास पार्टी का हिस्सा है। अर्जुन ने उत्सुकता में सहमति दे दी और दोनों समुद्र के किनारे शराब पीने लगे। कुछ देर बाद राहुल को टॉयलेट की ज़रूरत महसूस हुई और वह एक पेड़ के पास गया। नशे में धुत राहुल ने ध्यान नहीं दिया कि यह पेड़ एक पीपल का पेड़ था। अचानक उसके सिर पर एक पत्थर गिरा। राहुल ने पेड़ की ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। अर्जुन ने भी उस पेड़ के पास आकर मजाक करते हुए एक खाली बोतल पेड़ की ओर फेंकी, जिससे बोतल टूट गई। जैसे ही बोतल टुकड़े टुकड़े हुई, एक अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई जानवर गुस्से में गुर्रा रहा हो। अर्जुन और राहुल थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गए, लेकिन आवाज़ बंद हो गई। फिर राहुल ने टूटे हुए कांच के टुकड़े से पेड़ के तने पर अपने और अर्जुन के नाम के पहले अक्षर ए और आर खरोचे। उसने कहा, अब यह दिन हमेशा याद रहेगा। जैसे ही राहुल ने यह कहा, पीपल के पेड़ की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। अचानक एक बड़ी सी टहनी राहुल के सिर पर गिरी और राहुल बेहोश हो गया। अर्जुन का नशा तुरंत खत्म हो गया। वह दौड़कर राहुल के पास गया और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगा। तभी अर्जुन को अपने पीछे एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। एक काली परछाई जिसमें नीली आंखें अंधेरे में चमक रही थी, उसके पीछे खड़ी थी। अर्जुन के अंदर डर समा गया और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उस पर हमला हुआ। काले जीव के बड़े बड़े नाखून उसकी पीठ में धंस गए। चीखता हुआ अर्जुन किसी तरह उस जीव की पकड़ से छूटकर भाग निकला। दूर जाकर उसने देखा कि यह जीव अब काली परछाई में बदल गया था और बेहोश पड़े राहुल के मुंह में घुस गया। तभी राहुल बेहोशी से जाग उठा, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह नीली हो गई थी और वह पुतले की तरह खड़ा था। अचानक राहुल ने ज़मीन की ओर झुककर कांच का टुकड़ा उठाया और अपनी शर्ट फाड़कर अपने सीने पर वही ए और आर लिखने लगा, जो उसने पीपल के पेड़ पर लिखा था। अर्जुन की रूह कांप गई। सुबह के 5 बजे सूरज उगने लगा और राहुल अचानक होश में आ गया, मानो उसे अपनी पिछली रात की घटनाओं की कोई याद न हो। उसके सीने पर बने घावों को देखकर वो घबरा गया। दोनों चुपचाप अपने घर लौट आए, लेकिन शाम को राहुल की तबीयत खराब हो गई और उसे नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे कमरे में गुस्से की आवाज़ सुनाई देने लगी, वही आवाज़ जो पेड़ के पास से आई थी। राहुल ने अपनी आंखें बंद कर ली और चादर से मुंह ढक लिया। कुछ ही समय बाद आवाज़ बंद हो गई, लेकिन कमरे में सन्नाटा छा गया। जब राहुल ने चादर हटाई तो उसके दिल की धड़कनें थम गई। उसके कमरे की छत पर वही जीव बैठा था, लेकिन इस बार उसका भयानक चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वह एक राक्षस की तरह चीख रहा था, जिसकी चमड़ी पेड़ की छाल जैसी थी और चेहरा छोटे बच्चे जैसा था। इससे पहले कि राहुल कुछ कर पाता, उस राक्षस ने उस पर हमला कर दिया। अर्जुन बहुत घबराया हुआ था और उसने अपने पिता से पूरी घटना बताई। अर्जुन के पिता, जो शहर के प्रसिद्ध पंडित थे, उन्होंने तुरंत समझ लिया कि मुंजा का साया उनके बेटे और उसके दोस्त पर आ चुका है। उन्होंने बताया कि मुंजा एक गुस्से से भरी आत्मा है जो पीपल के पेड़ पर रहती है, और अगर कोई उस पेड़ से छेड़खानी करता है तो वह उसे नहीं छोड़ती। अर्जुन और उसके पिता ने उसी रात पीपल के पेड़ के पास जाकर पूजा की और मुंजा से माफ़ी मांगी। कई घंटों तक पूजा के बाद वे घर लौटे। उस दिन के बाद अर्जुन को कभी मुंजा नहीं दिखा, लेकिन उसने अपने सबसे करीबी दोस्त को खो दिया। आज भी अर्जुन शराब को हाथ नहीं लगाता और रात के समय पीपल के पेड़ के पास से गुजरने से डरता है।